नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। आज का दिन भारत के लिए बेहद अहम है। करोड़ों भारतीयों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हर कोई शाम 6:04 का इंतजार कर रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा, भारत अमेरिका, रूस व चाइना के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि आज के दिन का महत्व क्या है। आज के दिन भारत अंतरिक्ष रिसर्च को लेकर सुपर पावर बनने वाला है। हर कोई उस पल का गवाह बनना चाहता है जब विक्रम लैंडर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इस खुशी के पल को महसूस करना चाहता है। इतना ही नहीं, जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा, भारत की प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगाने का काम करेगा। जब रेवाड़ी शहर के राज इंटरनेशनल स्कूल के साइंस स्टूडेंट से बात की गई तो चंद्रयान 3 को लेकर उनकी जानकारियां भी हैरान करने वाली थी। लैंडर विक्रम हो या फिर रोवर प्रज्ञान, स्टूडेंट्स की नॉलेज काबिले तारीफ थी। बच्चों को देखकर लग रहा था साइंस को लेकर देश का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि भारतीय संविधान में भी लिखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है, तभी कोई देश प्रगति कर सकता है। ऐसे में जिस तरह से पहली बार देश में इसरो की ओर से चंद्रयान 3 को लेकर लॉन्चिंग की गई, कहीं ना कहीं उत्सुकता भी बनी हुई है। ऐसे में शाम 6:04 पर जैसे ही इसरो के साइंटिस्ट मैसेज देंगे, कहीं ना कहीं हर भारतीय का सीना गौरवान्वित हो उठेगा। अब आपको दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 को लेकर स्टूडेंट्स का क्या कहना है, वो किस तरह से सोचते हैं। वहीं शिक्षकों ने इसको लेकर क्या कहा। हमारा ये मानना है चंद्रयान 3 हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मिशन है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, चंद्रयान 2 किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फेल हो गया था। इस बात का हमें बहुत ही खेद था, पर अब इस बात पे हमने अपना चंद्रयान 3 तैयार किया और वो लॉन्च हमने पिछले महीने, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कर दिया था। आज शाम के 6 बजे के आसपास वो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जिस तरह से आज शाम 6 बजे के आसपास लैंड करेगा इसमें? भारत आज एक नई दुनिया की चौथी सुपर पावर बनने वाला है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, आज तक सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका। भारत आज चौथी सुपर पावर बनने जा रहा है। आप किस तरह से देखते हो कि कहीं ना एक बड़ा एक कदम होगा आज भारत कहीं ना कहीं साइंस की टेक्नोलॉजी की दुनिया में बात करें, आज चौथी पावर बनने वाला है, तो आप, क्योंकि आपका भी करियर आगे जाना, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? हम इसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं, क्योंकि जैसे भारत के आगे के प्लान्स हैं, जैसे ह्यूमंस को भी चांद पे लेकर जाने के लिए, और भारत सबसे कम बजट में चांद पर जाने वाले देशों में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सिर्फ मात्र 615 करोड़ में भारत अपना रोवर और लैंडर चांद पर पहुंचा रहा है, जबकि और देश 6000-7000 करोड़ तक के बजट में जा रहे हैं। आई एम नेहा यादव फ्रॉम राज इंटरनेशनल स्कूल। मैं चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारा जो देश है वो उन्नति की तरफ अग्रसर बढ़ता जा रहा है। ये हमारे देशवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के सारे लोगों के लिए, तमाम देशों के लिए बहुत बड़ी खुशी का वक्त है कि हम लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुँच रहे हैं। चंद्रयान 3 अब लैंड होने वाला है शाम 6 बजे के बाद, तो ये बात हम साइंस स्टूडेंट्स के लिए बेहद बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी वाली है कि आगे जाके हमारी स्ट्रीम में जो हमको हेल्प मिलेगी और जो हमें न्यू नॉलेज मिलेगी कि चांद के बारे में क्या क्या है, और हम आगे जो एलिमेंट्स वगैरह डिस्कवर करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। किस तरह की चर्चाएं बच्चों में होती होगी, आप लोगों में भी होती होगी, क्लास में रहते हो कि आज मून जो विक्रम लैंडर लैंड करेगा? बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब हमारा जो चंद्रयान 2 था वो लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन जो चंद्रयान 3 है इसको लेके सभी को मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हमारा देश कर दिखाएगा, और आगे जाके मतलब चांद कैसा है, क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पर, कैसे कैसे मतलब आगे जाके क्या हम भी जाएंगे, सबके बारे में बहुत सारा उत्साह है। चंद्रयान 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है भारत के लिए। जिस प्रकार भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो साउथ पोल पे लैंड करेगा, तो ये अपने आप में बहुत खुशी की और उत्साह की बात है। और इसके बाद मतलब हम दुनिया के पहले देश को बनेंगे और साथ में चौथा ऐसा देश भारत बनेगा जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं ये साइंस फील्ड में अपॉर्चुनिटी भी लाता है और भारत की सॉफ्ट पावर को भी काफ़ी मजबूत करता है।
माय नेम इज़ श्रेष्ठा एंड आई स्टडी इन राज इंटरनेशनल स्कूल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा देश एक बहुत ही अच्छे मिशन के ऊपर काम कर रहा है। चंद्रयान 2 बदकिस्मती की वजह से थोड़ा सा लॉन्च हो गया था, 95% कंप्लीट हो गया था, पर 5% नहीं हो पाया था। उसके लिए मुझे बहुत दुख है। अब जैसे चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज के दिन वो लॉन्च आगे लैंड कर जाएगा। आपने वैज्ञानिकों के लिए क्या कहा, साइंटिस्ट के लिए कहेंगे, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे थे। साइंटिस्ट को मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि वो ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मोस्टली विमेन पावर जो है, जैसे चंद्रयान 2 में भी विमेन पावर थी, चंद्रयान 3 में भी विमेन पावर है, तो फिर मैं उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और आगे इसी फील्ड में और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहूँगी। अभिषेक, किस तरह से देखते हैं पूरे इस मून मिशन को आप? सबसे पहले तो मैं मीडिया की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि वो एक बढ़ चढ़ करके इसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बच्चों में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि सारे बच्चे उत्साह से भरे हुए हैं और इनके अंदर भी एक जोश आ रहा है कि हमें भी कुछ करके दिखाना है। आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम कुछ देश की मूवीज का बजट हमारे चंद्रयान 3 से ज़्यादा होता है, तो कितना बड़ी उपलब्धि मानते हैं भारत के लिए इस बार? ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने दुनिया का सबसे सस्ता मिशन लॉन्च किया है। और ये प्रोजेक्ट ना केवल इकोनॉमिकली सस्ता है बट ये टेक्निकली भी करेक्ट मिशन है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने विदिन 4 ईयर चंद्रयान 2 के बाद 4 साल इतने कम समय में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। इसके लिए दिन रात 24/7 उन्होंने काम किया है। मैं सारे साइंटिस्ट को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में और इतना एक्यूरेट मिशन तैयार किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सभी साइंटिस्ट को। अभी रसिया का मिशन था, आप सभी को पता ही है कि वो फेल हो चुका है। अब दुनिया की सारी उम्मीदें हमारी तरफ है, चंद्रयान 3 की तरफ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे और भारत का नाम पूरे विश्व में फिर से गौरवान्वित होगा। एक्चुअली ये मिशन इंडिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है और इंडिया ही पहला कंट्री बनेगा, मुझे 100% श्योर है। और पूरे भारतवासियों के साथ कमिटमेंट के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये लैंड आज करेगा और इसको हम इवनिंग में सभी बच्चों के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। सर, एक बड़ी उपलब्धि, कहीं ना कहीं पूरा देश, हर एक भारतीय आज कहीं ना कहीं इसका गवाह बनना चाहता है। हर कोई मन में जहन में कि हम किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, क्योंकि पिछली बार हम फेल हो गए, तो किस तरह से देखते हैं इसको? ये लैंडिंग एक्चुअली सेकंड चंद्रयान 2 वो किसी भी रीज़न से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, पर उससे हमारे साइंटिस्ट को बहुत अच्छा एक स्कोप मिला कि हम आगे इसको फ्यूचर में चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल लैंडिंग के साथ उसका हमारा जो भी वीकनेस पॉइंट थे उसको आज कंप्लीट करके सक्सेसफुल लैंडिंग करेंगे। मेरा नाम अनिल मुखीजा है और समय समय पर जो भी देश के अंदर घटनाएं घटती हैं हम बच्चों को उसकी जानकारी देते रहते हैं। तो चंद्रयान 3 के बारे में भी बच्चों को हमने डिटेल में बताया और इनको लाइव वीडियोस वगैरह भी दिखाते रहते हैं। और ये भारत के लिए एक बड़ा ही गौरवपूर्ण समय है कि हम चंद्रयान 3 बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है जो चंद्रमा पर, और बहुत कम समय में साइंटिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के बाद इसे प्रक्षेपित किया। सर, एक वैज्ञानिक सोच हमारे संविधान लागू की जाए, क्या देश उसे और बढ़ता हुआ दिख रहा है जिस तरह से? बिल्कुल, जिस भी तरह की शिक्षा नीति सरकार बना रही है वो इस साइंटिस्ट और मीन्स अगर हम कहें कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ बढ़ रही है और बच्चों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हम कराते जा रहे हैं, उनको वो ज्ञान देते जा रहे हैं कि वो इस तरफ आगे बढ़े और खुद जो है वो इसमें इंटरेस्ट लें। से जो माँ की लोरी में और हर चीज़ में, स्कूल की पोइम्स में चंदा मामा सुना था, आज वहाँ पहुँचने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और मतलब पूरी तरह से विश्वास है कि हमारा देश ज़रूर सक्सेसफुल होगा और हम अभी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं पूरी हमारी जो एडमिन टीम है, डायरेक्टर्स टीम है, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी एडवांस में। वो बच्चों के साथ ये चीज़ शाम को किस तरह से इसको कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने वाले हैं? अभी से हमने लाइव चला रखा है, हर एक चीज़ पर नज़र रखे जा रहे हैं, जो भी हमारे पास लाइव अपडेट्स आ रही है इसरो की तरफ से। और जैसे जैसे धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे हम मिशन के और नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, बस उसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, उसके साथ जो बड़ी अचीवमेंट मिल जाएगी, उसको बड़े लेवल पे कल हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे पूरे स्कूल के साथ। मेरा नाम मनोज कुमार है। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं सर बायो पढ़ाता हूँ। आज एक देश के लिए कई गौरव का पल है, क्या कहेंगे मिशन मून को लेकर आप? सर सभी बहुत एक्साइटेड हैं, सारे बच्चे, सारे टीचर्स, मैनेजमेंट इसको लेकर के, और हम उस पल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब इंडिया और हम इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे कि किस तरह से सक्सेसफुली जो है हमने साउथ पोल के ऊपर मून के लैंड किया है। और एज ए बायोलॉजिस्ट हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या लाइफ पॉसिबल है या प्रीवियसली वहाँ लाइफ थी।
तो ये सारी जानकारियाँ हमें एक वहाँ बड़ी से मिली। चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरह से कोई भी देश आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया साउथ पोल पर लैंडिंग कराने में, किस तरह से देखते हैं भारत की इस उपलब्धि को आप? सर, जो इसरो डायरेक्टर हैं श्री स्वामीनाथन जी, उन्होंने 1-2 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर इसके दोनों इंजन अगर बंद हो जाएं तब भी वो लैंड करने में सक्सेसफुल रहेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये हो पाएगा। अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा है पूरा भरोसा है सर इंडियन इसरो के ऊपर, और वी प्राउड ऑफ देम।